नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया के चर्चित लोगों के लिए जी का जंजाल बनी एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीयों का नाम आने से पहले अचानक ये फाइल्स रोक दी गई हैं, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। एक और जहां डेमोक्रेट लगातार ट्रंप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ ट्रंप के इशारे पे किया जा रहा है, दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल में पहले से आए 4 भारतीयों के नामों की डिटेल नहीं आ सकी है। ऐसे में एक और जहां संसद में एप्स्टीन को प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को सरेआम स्पष्टीकरण मांग लिया है, दूसरी तरफ फाइल्स के रुक जाने के एक बार फिर से उसकी संशय की स्थिति हो गई है। क्यों और कहां कितनी फाइल्स रोकी हैं और इसके रोके जाने के पीछे कौन सी बड़ी वजह है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूस जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद एक और सेट जारी किया गया। इसमें कुल मिला के 3500 से ज्यादा फाइलें हैं। इसमें 2.5 GB से ज्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरें में साफ नहीं है कि ये कहां ली गई हैं। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूस 7 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। वो 5 महिलाओं की उनकी गोद में लेटे हुए हैं। इसमें घिस्लीन मैक्सवेल भी हैं। इस खुलासों का असर कितना बड़ा होगा ये अभी तक साफ नहीं है। वजह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और एप्स्टीन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि कुछ दस्तावेज अभी रोके गए हैं क्योंकि कुछ जांचें चल रही हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। हजारों फाइलें अभी भी लंबित हैं। कानूनी समय सीमा 19 दिसंबर के बावजूद न्याय विभाग ने सामग्री की भारी मात्रा का हवाला देते हुए सभी फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया है। विभाग ने कहा कि शेष फाइलें आने वाले हफ्तों में रोलिंग बेसिस पे जारी कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि जो भी दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं उनको भारी संख्या में एडिट किया गया है। कई दस्तावेज भारी रूप से काफी कुछ एडिट कर दिया गया है। बता दें आपको कि हालिया रिलीज में कम से कम 550 पृष्ठ पूरी तरह से काले कर दिए गए हैं। अमेरिकी संसद के कई सदस्य इस अधूरी रिलीज को आलोचना कर रहे हैं उसकी और बाकी फाइलों को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर और यौन उत्पीड़न का अपराधी था। उसकी जेल में मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पे दस्तखत करके एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर तक 30 दिन की समय सीमा पूरी हो गई थी। जेफरी एप्स्टीन की एक पीड़िता लिसा फिलिप्स ने अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ पे गंभीर आरोप लगाए हैं। लिसा फिलिप्स ने बताया कि जब उनकी उम्र 20 के आसपास थी तब उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। इसके बाद उन्हें एप्स्टीन और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की ओर से सालों तक शोषण झेलना पड़ा। CNN की पत्रकार कैटलीन कॉलिंस से बातचीत में लिसा फिलिप्स ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के कई हिस्सों को काला करके जारी किया गया है। लिसा के मुताबिक न्याय विभाग पीड़ितों के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लिसा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके पास इतनी जानकारी है जिससे सारी कड़ी जोड़ी जा सकती है और पीड़ितों को न्याय मिल सकता है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मामला बार बार टाला जा रहा है। दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल के जारी होने के हंगामा मच गया है और कार्यवाहियों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने रो खन्ना ने अटॉर्नी जनरल टॉम बॉन्चे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। रो खन्ना ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े उस कानून को तौर पे जो तैयार किया है जिसके तहत सभी फाइलें सार्वजनिक की जानी थी। खन्ना का आरोप है कि न्याय विभाग ने कानून के बावजूद एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज आज जारी किए गए हैं उनसे वो निराश हैं। एप्स्टीन के शुरुआती पीड़ितों में से एक जेस माइकल्स ने कहा कि न्याय विभाग फाइल जारी करने में भ्रष्टाचार और देरी से साबित कर रहे हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जेस माइकल्स ने बताया कि 1991 में जब वे 22 साल की थी और डांसर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी तब एप्स्टीन ने उनका यौन शोषण किया था। वे उन पीड़ितों में शामिल थी जिन्होंने दलीय कानून के लिए जो है लॉबी की थी। इसके तहत न्याय विभाग को एप्स्टीन और उसके मुख्य साथी मैक्सवेल की सेक्स तस्करी जांच के लगभग सभी फाइलें जारी करनी थी, लेकिन शुक्रवार को जारी 13,000 से ज्यादा फाइलें काफी हैवी हैं और आसानी से सर्च नहीं की जा सकती हैं। एक अन्य पीड़िता मारी जके चार्टोनी ने कहा कि सब कुछ एडिट कर दिया गया है तो पारदर्शिता कहां है। उन्होंने बताया कि 20 साल की उम्र में एप्स्टीन ने उनका यौन शोषण किया था। रिलीज हुई फाइलों में एक दस्तावेज से पता चला कि एप्स्टीन की एक और शुरुआती पीड़िता मारिया फार्मर ने 1996 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन FBI ने समय पर जांच नहीं की।
मारिया फार्मर ने कहा कि अपनी शिकायत सार्वजनिक होता देख उन्होंने राहत मिली, लेकिन एफबीआई के चुप रहने से उन्हें दुख भी हुआ। उनकी बहन एनी फार्मर ने कहा कि रिलीज में पारदर्शिता की कमी है, जिसने उन्हें निराश किया है। एक अन्य पीड़ित मरीना ने कहा कि फोटो ज्यादा बेकार हैं, हमें धोखा दिया गया है, हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार उन्हें बचा रही है, उनके नाम सामने आए। मरीना ने कहा कि वे 14 साल की उम्र में एप्स्टीन का शिकार बनी थी और 2019 की जांच में गवाह थी। पीड़ितों का कहना है कि ये रिलीज उनके साथ अन्याय है और साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश लगती है। आज जारी किए गए तस्वीरों में जेफरी एप्स्टीन के विला की भी फोटो शामिल हैं। इसमें कमरों में लगे कैमरे नजर आ रहे हैं, साथ ही मसाज रूम में भी छुपे हुए कैमरे लगाए गए थे। इनकी मदद से पीड़ितों को रिकॉर्ड किया जाता था। कहा जा रहा है कि जारी दस्तावेजों में हजारों फोटो और जांच से जुड़े कागजात शामिल हैं, लेकिन इनसे एप्स्टीन के अपराधों या दिग्गज लोगों से उनके रिश्तों को लेकर कोई बड़ी नई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अभी कुछ दस्तावेज बाकी भी हैं। ऐसे में फिलहाल भारत के लोगों को नाम पे अभी कोई बड़ी अपडेट नहीं है। बता दें आपको, भारत में 4 लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल से पहले जुड़े थे। इसमें हमारे पीएम साहब अनिल अंबानी और पीएम साहब के मंत्री हरदीप पुरी नाम उनका शामिल था। इसके अलावा एक लेखक भी थे। एप्स्टीन के दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया था कि एप्स्टीन ने 2014 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीव बैनन के साथ प्रधानमंत्री मोदी और हरदीप सिंह पुरी, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, के बीच बैठकें आयोजित करने का प्रयास किया गया था। ये बातचीत मुख्य रूप से भू राजनीतिक मुद्दों और भारत अमेरिका संबंधों पर केंद्रित थी। सरकार ने इन दावों को निराधार बताया, ये तर्क देते हुए कि एप्स्टीन अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था और वास्तव में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। अंबानी का नाम भी एप्स्टीन के साथ ईमेल संचार में सामने आया है। ईमेल भी किसी यौन अपराध की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि एप्स्टीन के वैश्विक अभिजात वर्ग के साथ संबंध बनाने के प्रयासों का हिस्सा थे। इसके अलावा भारतीय मूल के लेखक दीपक चोपड़ा ने स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से सामाजिक या पेशेवर समारोह में मिले थे, जैसा कि कई अन्य सार्वजनिक हस्तियां मिली थी, लेकिन उन्होंने किसी भी अनुचित संबंध से इनकार किया। बता दें यहाँ आपको कि एप्स्टीन फाइल खुलने से पहले दावा किया जा रहा था कि एक क्लाइंट लिस्ट है और इस क्लाइंट लिस्ट में कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब तक कोई क्लाइंट लिस्ट सामने नहीं आई है। अभी जो फाइलें रुकी हुई हैं उसमें ऐसा कुछ सामने आएगा या नहीं, इसको लेकर के संशय बना है। हालांकि दावा किया जा रहा है अभी काफी कुछ आना बाकी है, लेकिन क्या भारतीयों से जुड़े कोई नई अपडेट सामने आएगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये बात साफ है कि अभी काफी फाइलें रुकी हैं। बता दें आपको, एक और जहां एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के सबकी नजरें भारत पे टिकी हैं, दूसरी ओर संसद सत्र के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने इस पे पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। देखा आपने, साफ तौर पे प्रियंका गांधी ने एप्स्टीन फाइल पर चर्चा कराने की बात संसद में कही है। ऐसे में विपक्ष के सवालों के साथ एप्स्टीन फाइल सुर्खियों में है और दावा किया जा रहा है कि अभी तक जो फाइल सामने आई है उसमें से एक क्लाइंट लिस्ट नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि जल्द ही बची हुई फाइल्स रिलीज हो जाएंगी। अब देखना होगा कि क्या बची हुई फाइल्स में कुछ तथ्य भारत से जुड़े सामने आएंगे भी या नहीं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखे, खबर को लाइक और शेयर करिए।